हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में जो बताने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में आज बताने वाले हैं, जो कि आप लोग ध्यान देंगे और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। और तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहलुका क्वेश्चन जो है पहले थोड़ा पढ़ लीजिएगा ऊपर कि सही विकल्प का चयन करें, यानी सही विकल्प का चयन करें। तो 4 में से एक को आपको चुनना है, ठीक है, 4 में से एक को चुनना है। तो किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? या वाष्पन कहलाता है, या उबलना कहलाता है, संघनन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो बताइएगा, सीधे वाष्प में जो परिवर्तन करते हैं वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो आपको एक का डी ऑप्शन फाइनली, यानी घ ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होते, यानी वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती हैं गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें कोई नहीं। तो बताइएगा, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है और ठंडक उत्पन्न होती है। क्या होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन रहा आपका वायु, यानी वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? यानी वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है या इनमें कोई नहीं। तो बताइएगा, जैसे जैसे वायु का दाब घटता है तो क्या होता है? घटता ही है। क्या होता है? उसका क्वथनांक भी क्या होता है? घटता ही है, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर गैस, यानी गैस का द्रव, यानी द्रव में परिवर्तन कहलाता है, यानी गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? संघनन कहते हैं। जो गैस में यानी द्रव में परिवर्तन कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संघनन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संघनन कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, यानी वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वो क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है, या क्वथनांक कहलाता है, या क्रांतिक ताप कहलाते हैं, या क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। तो बताइएगा, वह द्रवनांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रवनांक कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? द्रवनांक कहलाते हैं। आपको वह का ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है, यानी पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। तो बताइएगा, वो अंतरा अणुक बल कहते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतरा अणुक बल। आप क्वेश्चन मिला सकते हैं, बुक से भी क्वेश्चन मिला सकते हैं। अंतरा अणुक बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतरा अणुक बल कहलाते हैं, ठीक। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वो क्या कहलाती है? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। तो ख 7 के ख ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसरण द्वारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि बर्फ, यानी बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर यानी तैरते रहता है क्योंकि वो क्या होता है? यानी वो बर्फ जल से हल्की होती है। क्या होती है? बर्फ जल से क्या होती है? हल्की होती है, ठीक है। चलिए 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप का केल्विन में मान कितना होता है? तो 373.15। क्या होगा? 373.15 होता है, जो कि आप लोग को 9 का ख भी क्वेश्चन आपको मिलता होगा आंसर, ठीक है ना, मिल रहा है। चलिए किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, तो सेल्सियस का
सेंटीग्रेड में इस ताप का मान कितना होगा? तो 400 होगा। क्या हो जाएगा? 400 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था यानी अवस्था की उत्पत्ति का कारण है क्या? सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है क्या? निम्न ताप, उच्च ताप इनमें कोई नहीं। तो बताइएगा उच्च ताप है। क्या है? उच्च ताप। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति कारण है उच्च ताप, यानी अधिकतम ताप में उसका यानी उसका ताप है। ठीक है ना। चलिए गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गर्म करने पर गैस का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी अधिक हो जाता है। आर्द्र यानी आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, यानी आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं विलंब से, जल से, उमस के कारण, ठंडक के कारण। तो विलंब से सूखते हैं। क्या होते हैं? विलंब से ही सूखते हैं। तो आपको का ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? हवादार यानी जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग जो है वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, तो चलिए आज की क्लास में इतना है। तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो चलिए आज के लिए इतना है। तब तक के लिए बने रहें। इसी वीडियो फिर मिलेंगे।